एक काली प्रेग्नेंट और दो गोरी प्रेग्नेंट बहू में बंटवारा। मनीषा और कीर्ति हाथों में रिपोर्ट लेकर घर में घुसती हैं, जहां उनकी सास सोफी पर बैठी होती है। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। हमारी रिपोर्ट आ गई है, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर सुधा खुशी से भरकर अपनी गोरी बहुओं को गले से लगाकर कहती है, जुग जुग जियो मेरी सुंदर सुंदर बहुओं, दूधो नहाओ पूतो पलो। ये खुशखबरी सुनाकर तुमने अपनी सास को सोने की सीढ़ियां चढ़ा दी। सासू माँ, हम दोनों बहुत थक गई हैं, प्लीज हमारे लिए जूस मंगवा दीजिए। मेघा बहू, अरे ओ मेघा बहू, जरा जल्दी से मेरी बहू कीर्ति और मनीषा बहू के लिए ठंडा ठंडा जूस तो ले आ। लाई माँ जी। मेघा जल्दी से जूस बनाकर लाकर अपनी दोनों देवरानियों को दे देती है। तभी कीर्ति मेघा के काली रंग का मजाक बनाती हुई कहती है, प्लीज जेठानी जी, हमारे इतने पास आकर खड़े मत होइए, क्योंकि मैं और मनीषा प्रेग्नेंट हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी काली परछाई हमारे होने वाले बच्चों पर बिल्कुल भी पड़े और वो आपकी तरह काले कलूटे हों। ये सुनकर मेघा के मन को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोते हुए रसोई में चली जाती है। सुधा को काली बहू के साथ हो रही इस फर्क का बुरा तो लगता है, मगर घर टूटने के डर से वो अपनी दोनों गोरी बहुओं को कुछ भी नहीं बोल पाती। मैं चाहे कितना भी कुछ क्यों ना करूं, मगर मेरी दोनों देवरानियां मेरे काले रंग के कारण मुझसे दूर दूर रहती हैं और मेरे काले रंग के कारण मुझे हमेशा कोसती रहती हैं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? ऐसा कहकर मेघा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे तेज चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी गोपाल भागता हुआ आकर उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। मेघा उठो, तुम्हें क्या हो गया? माँ जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आकर मेघा का चेकअप करके कहते हैं, मिस्टर गोपाल, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सुधा और गोपाल को बहुत खुशी होती है, मगर मेघा की दोनों जल कुकड़ी देवरानियां अंदर ही अंदर चिढ़ जाती हैं। अगले दिन कीर्ति अपने कमरे में बैठी बैठी मेघा को आवाज लगाती है, जेठानी जी, अरे ओ जेठानी जी, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ देवरानी जी? आपकी देवरानियों का दिल कच्चा हो रहा है। मुझे और मनीषा को सांभर खाने की क्रेविंग हो रही है। जाओ जाकर हमारे लिए सांभर और डोसा बना दो। अपनी दोनों गोरी देवरानी की फरमाइश पर बेचारी काली प्रेग्नेंट बहू उनके लिए भरी गर्मी में उनकी पसंद का खाना बनाकर उनके कमरे में लाती है। अब ऐसा हर रोज होने लगता है। बेचारी काली बहू सारा दिन घर की साफ सफाई से लेकर गंदे कपड़े धोती और फिर झूठे गंदे बर्तन मांजती, तब जाकर देर दोपहर में खाना खाती। देखते ही देखते तीनों गोरी और काली बहू के गर्भावस्था के 3 महीने पार हो जाते हैं, मगर समय से खाना न खाने के कारण मेघा एक दिन बेहोश हो जाती है। उस वक्त घर में कोई भी नहीं होता। तभी गोपाल घर लौट आता है। मेघा बेहोश पड़ी है, मुझे इसे लेकर अस्पताल जाना होगा। अस्पताल आकर डॉक्टर मेघा का अल्ट्रासाउंड करते हैं। मिस्टर गोपाल, आपकी पत्नी के पेट में जुड़वा बच्चे हैं और ज्यादा भारी उठाने की वजह से इनके पेट में खिंचाव उठा था। आपको इनका खास ख्याल रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है। थोड़ी देर में मेघा होश में आ जाती है और मेघा अपनी तकलीफ गोपाल को कहती है, जिस पर गोपाल गुस्से में घर आकर बोलता है, माँ कहाँ हो आप? कीर्ति, मनीषा, मैं कहता हूँ बाहर आओ। ऐसा भी क्या गजब हो गया जेठ जी, जो आप नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं? तुम दोनों अमीर बाप की बेटी हो, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी बीवी तुम्हारी नौकर है। तुम्हारे साथ मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम दोनों सारा दिन इससे काम करवाती हो। चिल्लाइए मत जेठ जी, क्योंकि चिल्लाना हमें भी आता है। अरे आप कमाते धमाते तो है नहीं, फिर भी आपको इतना घमंड है, तो हमें कितना घमंड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पति कमाकर इस घर का खर्चा चला रहे हैं। आप और आपकी मिसेस मेघा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, मगर अब बस बहुत हुआ। अब इस घर का बंटवारा होगा। ये बंटवारा हमारे और हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। इस तरह दोनों गोरी घमंडी गर्भवती बहुएं घर का बंटवारा करती हैं। जहां 2/3 से ज्यादा हिस्सा इनके हक में आता है, तो वहीं थोड़ा सा हिस्सा मेघा को मिलता है, जिसमें बस एक ही कमरा होता है। तभी सुधा अपना सामान लेकर गोरी बहू के हिस्से में रहने के लिए आती है, तो वो कहती हैं, अरे अरे माँ जी, आप मुंह उठाकर कहाँ चली आ रही हो? हम आपको अपने साथ नहीं रखने वाले। आपकी रोटियां तो आपकी काली बहू ही बनाएगी। इस तरह घर के बीचों बीच ईंट की दीवार खड़ी हो जाती है और सुधा रोते हुए कहती है, गोपाल के बाबूजी ने पाई पाई जोड़कर इस घर की एक एक ईंट खरीदी थी। अपने हाथों से इस घर को बनाया था। कहते थे इस घर में हमारा परिवार खुशियों से रहेगा, मगर
कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। जिस घर के टूटने के डर की बात से मैं हमेशा कीर्ति और मनीषा बहू को कुछ नहीं कहती थी, आखिर आज वो हो गया। सासू माँ, जो हो गया सो हो गया। एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब मेरी दोनों देवरानियों को अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसे ही समय गुजरता जाता है, जिसके साथ तीनों काली गोरी गर्भवती बहुओं के महीने बढ़ते ही जाते हैं। जहां मेघा खुद ही सारा काम करती, वहीं दोनों गोरी गर्भवती बहुएं अपने घर पर नौकरानी रख लेती हैं। कीर्ति, प्लीज मेरे लिए नाश्ता बना दो। रोज रोज बाहर का खाना खाकर मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओ गॉड कबीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। रिलैक्स कबीर एंड कीर्ति, मैंने काम वाली बाई को हायर किया है, उसके आते ही हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। समझ लो, आपकी परेशानी खत्म हो गई। मैं हूँ जुगनी फ्रॉम कोल्हापुर। बताओ बीबी जी, क्या बनाने का है? जुगनी, जरा जल्दी से पहले हम दोनों भाइयों का नाश्ता तैयार कर। जुगनी जल्दी से दोनों भाइयों को नाश्ता बनाकर दे देती है और उनके ऑफिस जाने के काम के बहाने घर का कोना कोना छान मारती है। दरअसल जुगनी कोई काम वाली नहीं, बल्कि एक चालाक चोरनी थी। आइला, इतनी बड़ी तिजोरी, इसमें तो बहुत ही माल पानी होगा। इसे चुरा कर साल भर तो अच्छी कट जाएगी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। काली गर्भवती बहू के दिन गरीबी में कट रहे थे। गोपाल ने घर की जरूरत के लिए अनाज की बोरियां ढोने का काम शुरू कर दिया। वहीं कबीर और मोहित अच्छा खासा कमाकर वो पैसे अपनी गोरी पत्नी को लाकर देते, जिससे वो जुगनी के सामने तिजोरी में रखती। अच्छा, तो तिजोरी की चाबी इस कीर्ति के कमरे में रहती है। आज रात तो मैं अपना खुराफाती खेल खेलूंगी। उस रात जुगनी चोरी छिपे उनके घर आई और तिजोरी तोड़कर सारे रुपए पैसे और गहने लेकर भाग गई। अगली सुबह ये देखकर दोनों बहू ने सदमे में धरती पकड़ ली। कीर्ति, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? कहीं हमारी काली जेठानी ने तो ये चोरी नहीं की? नहीं नहीं मनीषा, वो भले काली है मगर खुददार है। मुझे ये काम हमारी काम वाली बाई जुगनी का लगता है। हमने उस पर भरोसा किया और उसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। हमारी सारी सेविंग चली गई। अब अगले 1 महीने तक हमारे पति को भी पैसे नहीं मिलेंगे और हमारे पास भी एक पाई नहीं बची। अब हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? कीर्ति ऐसा कह ही रही होती है, तभी मेघा हाथों में गोंद के लड्डू लेकर अपनी गोरी गर्भवती देवरानी के पास आती है। मेरे घर के दरवाजे आज भी तुम दोनों के लिए खुले हुए हैं। भले ही तुम दोनों ने मुझे भुला दिया, मगर मेरे लिए आज भी तुम दोनों मेरी देवरानियां हो और यही तो परिवार होता ही है। इसलिए सुख दुख में एक दूसरे के काम आए। ये लो, माँ जी ने ये लड्डू बनाए थे, खा लो। भरोसा रखो, मेरे रहते मेरी देवरानी को दाने दाने का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, चाहे मुझे अपने आगे की थाली भी तुम्हारे आगे करनी पड़े। इसके बाद मेघा अपनी देवरानियों को अपने घर ले आई और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। अपने लिए मेघा का इतना प्यार देखकर दोनों गोरी प्रेग्नेंट बहू की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए और उसने कहा, मेघा भाभी, हमें माफ कर देना। हम हमेशा आपको आपके काले रंग के लिए कोसती रही, यहाँ तक कि जब आप प्रेग्नेंट हुई तो आपसे नौकरों की तरह काम करवाया और घर का बंटवारा किया। मगर अब हमें हमारी गलतियों का एहसास है। हम साथ मिलकर रहेंगे। ऐसा कहते हुए तीनों गोरी और काली गर्भवती बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं, जिसके बाद घर में खड़ी बंटवारे की दीवार टूट जाती है और सुधा अपनी तीनों गर्भवती बहुओं का बड़े प्यार से ख्याल रखती है और आखिर में मेघा एक बेटा और एक बेटी को जन्म देती है। तो वहीं गोरी बहुएं एक एक बच्चे को जन्म देती हैं और तीनों बहुएं खुशियों भरी नई शुरुआत करती हैं।